हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे साकेत न्यूज़ टीवी पर बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं। 9 विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। एक कटेरी को छोड़ दें तो बाकी सभी 8 विधानसभाओं की स्थिति दयनीय थी, जिसमें 7 का तो बहुत ही निराशाजनक रहा। तो ऐसे में बात आती है दोस्तों, बसपा बहन मायावती जी ने अभी घोषणा की है हाल ही में कि मैं अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, उत्तर प्रदेश क्या कहीं भी उपचुनाव नहीं लड़ूंगी। उपचुनाव बहन जी क्यों नहीं लड़ेंगी वो तो वही जानती हैं। फिलहाल मैं बात इस पे करने जा रहा हूँ कि बसपा उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ेगी तो बसपा के कोटे के जो वोट हैं वो किधर जाएंगे। उपचुनाव में बसपा के कोटे के वोट कहाँ जाएंगे, मैं इस पे कुछ बात करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आप सबको पसंद लगेगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, कुछ पूर्व में चलते हैं इतिहास की तरफ। 2 जून 1995 की सच्ची घटना स्टेट गेस्ट हाउस कांड लखनऊ में हुई थी। सभी लोग, लगभग सभी लोग जानते भी हैं, तमाम पेपरों में, अखबारों में। इतिहास का वो काला दिन था 2 जून 1995 को, जब बहन जी स्टेट गेस्ट हाउस में समर्थन वापसी के बाद एक मीटिंग कर रही थी अपने मंत्रियों। उस समय बहन जी के 11 मंत्री थे मुलायम जी के साथ सरकार में। तो 11 मंत्री उस समय मीटिंग में और कुछ विधायकों के साथ स्टेट गेस्ट हाउस में मीटिंग कर रहे थे। और उसी मीटिंग के दौरान वहाँ पे लोगों को पता चला और काफ़ी तादाद में लोग आ गए और वहाँ हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। तमाम, मतलब आप ये कहिए कि इतिहास का वो काला दिन था। बहन जी ने अपने आप को, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों, बाकी सारी बातें आप लोग जानते हैं। बहन जी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वहाँ डीएम एसएसपी भी उस समय मौजूद थे और ये 3 बजे से ये वहाँ पे हो हल्ला और हंगामा शुरू हुआ। उग्र भीड़ ने काफ़ी, मतलब वहाँ गाली गलौज, नारेबाजी, तमाम तरीके की घटनाएं चल रही थी लगातार। 3 बजे से ये शुरू हुई उग्र भीड़ और हो हल्ला, ये रात में 9 बजे तक चली। और कुछ विधायकों के साथ मीटिंग की, उसी मीटिंग के दौरान ये घटना वहाँ पे घटित हो गई थी। फिर भाजपा के सहयोग से और 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली बहन जी ने, क्योंकि बसपा के समर्थन वापसी से सपा की सरकार अल्पमत में हो गई थी। तो 3 जून को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई बहन जी को और वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। तो ये सब बातें हैं। उस समय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी भी थे दोस्तों, आप सब जानते हैं। ब्रह्मदत्त द्विवेदी विधायक थे उस समय। उन्होंने इस घटना में बीच बचाव करने के लिए, उग्र भीड़ को भगाने के लिए एक बहुत दिलेरी का परिचय दिया था और दुर्भाग्य है कि वो साल भर के अंदर ही उनकी हत्या कर दी। तो अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पे। तो बात अब यहाँ पे ये शुरू होती है कि बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है तो इसका वोट कहाँ जाएगा। तो आप अब इतनी बातों से आप कुछ अंदाजा तो लगा सकते हैं कि बसपा, उस दुर्दिन में बसपा की मदद किसने की थी। उस वक्त बसपा को बचाने वाले कौन लोग थे। इन बातों को इस घटना से तो जान ही सकते हैं। हालांकि दोस्तों, हम कुछ बातें और करते हैं कि राजनीति में कुछ स्थिरता नहीं रहती है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि अखिलेश जी और मायावती जी का एक
गठबंधन हुआ था, इस घटना के बाद हुआ, समाजवादी और बसपा का एक गठबंधन भी हुआ। हालांकि उस गठबंधन में समाजवादी को तो सफलता नहीं मिली, बसपा को जरूर सफलता मिल गई थी पार्लियामेंट के चुनाव में। तो राजनीति में कोई चीज़ स्थिर नहीं रहती दोस्तों, लेकिन फिर भी जो लोग इस घटना को और इस घटना के साक्षी हैं, इस घटना को जानते हैं, जो भी जितने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से तो किसे फायदा होगा इस चुनाव से वो भली बात समझते हैं। बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने में जिन लोगों का सहयोग रहा, कहीं ना कहीं उनके वोटर तो उसी तरफ जाएंगे। तो अब मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, ऐसी स्थिति में अगर बसपा का यहाँ से कोई कैंडिडेट ना लड़ा तो मिल्कीपुर का वोटर किसे वोट देगा, बहुजन समाज पार्टी का वोटर किस जगह पे जाएगा, कहाँ वोट देगा, ये तो आप भली भांति समझ गए होंगे। और कौन कौन उस समय हंगामा करने वालों में थे, ये सब लोग जानते हैं। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बस इतना बताना चाहता हूं कि 2 जून बहुजन समाज पार्टी के साथ, बहन मायावती जी के साथ और देश के इतिहास में एक काला दिन जरूर था। तो दोस्तों ये सब बातें हैं। अब सवाल ये उठता है कि मिल्कीपुर एक ही विधानसभा का उपचुनाव बचा है, अब ये बहुत जल्द तिथि इसकी आने वाली है, और ऐसे में बहुजन समाज का वोटर कहाँ जाएगा, तो आप अंदाज़ा इस वीडियो से लगभग लगा लिए होंगे। और ज़्यादा हम कुछ खुल के बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वोटर है उसका मन कहाँ है, हम यहाँ से बैठ के कैसे खुल के बोल सकते हैं। लेकिन ये सब बातें हैं जो क्षेत्र में होती रहती हैं, तमाम ये बातें हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।